आजकल सोशल मीडिया पे दो नाम बहुत चर्चित हैं। पहला बी आर अम्बेडकर और दूसरा बी एन राव। इनके समर्थक अलग हैं और ऐसा बताया जाता है, आजकल ये ट्रेंड कराया जा रहा है कि जो संविधान के निर्माता है वो बी एन राव है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और ये बी एन राव हैं कौन और इनको बी आर अम्बेडकर से ऊपर की उपाधि क्यों दी जा रही है? हालांकि इसके पहले ऐसा कोई ऑप्शंस या ऐसी कोई बात नहीं छिड़ी थी, लेकिन अचानक से ये बीच में कहाँ से कूद पड़े। और क्या यह सच है कि संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर नहीं बल्कि इसका श्रेय बी एन राव को जाना चाहिए, या इसमें योगदान बी एन राव का ज़्यादा था और बी आर अम्बेडकर का कम था? दोस्तों, इस बात पे बहुत ही ज़्यादा बहस छिड़ी है और इस बात पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी या फिर जितने भी सदस्य इसके अंदर थे, क्या बी एन राव का योगदान इसमें सबसे ज़्यादा था और बी आर अम्बेडकर सिर्फ एक मुखिया थे उसके? आज हम सारी सच्चाई इस वीडियो के ज़रिए से जानने वाले हैं। दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है ना, वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो 7 सदस्यों की थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे और इसमें सदस्य 7 थे, जो कि 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। तो बी एन राव जबकि इस ड्राफ्टिंग कमेटी के ना तो कुछ सदस्य थे और ना ही कोई अध्यक्ष वगैरह थे और ना ही उनका इसमें योगदान था। लेकिन बीच में नाम क्यों आ पड़ा, इसमें हम डिटेल्स में समझेंगे। दोस्तों, ये बात जानने वाली है कि बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान सभा जो संसद के अंदर पेश किया गया था उसमें 100 से ज़्यादा अनुच्छेद को खड़े होकर के समझाया था। राइट। बी एन राव बल्कि एक एडवाइज़र थे, जो सिर्फ सलाहकार थे बी आर अम्बेडकर के। अब मैं बताऊं, जो लोग ये बोलते हैं कि बी एन राव संविधान निर्माता थे, उनको मैं बताऊं कि बी एन राव एक एडवाइज़र थे और एक टाइपर थे, जिन्होंने 243 अनुच्छेद वाला एक मसौदा तैयार किया था। किसके कहने पे किया था? जिन जो इनके समर्थन है उनको लगता है कि इन्होंने अपने दिमाग से और अपने बलबूते पर ये 243 का अनुच्छेद मसौदा तैयार किया था, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं यूँ बोलूँ कि मेरे पास कोई टॉपिक है और मैं किसी एक्स वाई जेड पर्सन को हायर कर लूँ अपने जॉब के अंदर या ऐसा सदस्य बना लूँ, और सदस्य बनाने के बाद मैं जो मेरा टॉपिक मेरे माइंड में है उसको मैं बोलूँ कि मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, तो ये हो नहीं सकता कि ये जो टॉपिक लिखी गई है उसका क्रेडिट लिखने वाले को जाएगा, बल्कि बोलने वाले को क्रेडिट जाएगा। वो तो एक ज़रिया है जो लिख रहा है। तो बी एन राव का भी बस इतना ही रोल है इसमें। लेकिन इतना बड़ा दिल बी आर अम्बेडकर का था कि जब पूरा संविधान तैयार किया गया था तो सदस्यों के अंदर जब इस पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो बी आर अम्बेडकर खुलकर बोल रहे थे कि हालांकि मैंने पूरा जो संविधान है वो निर्माण किया है, लेकिन मेरे बराबरी का हिस्सा बी एन राव को भी जाता है। उन्होंने ऐसा अपना वॉल्यूम में कहा है, जो आप जाकर के पढ़ सकते हैं उनकी किताबों में। पद की जिम्मेदारी क्या थी? पद की जिम्मेदारी यही थी कि बी एन राव सलाहकार एक एडवाइज़र के रूप में काम करते थे और एक मसौदा तैयार किया 243 वाले अनुच्छेद का। राइट। अब अगली बात, जब जो भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने जो संविधान बनाया तो उसमें बहुत अहम चीज़ों को उन्होंने ऐड किया, जिसे जानने की ज़रूरत है। अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय, समानता जिसे हम इक्वालिटी बोलते हैं, और अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को संविधान के अंदर डाला, ताकि आने वाले समय में ये देखा जा सके कि अगर इनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा हो तो वो अपनी बात रख सके कि हमें भारत का संविधान ये अधिकार देता है जीने का, ये करने का और इसे रहने का, इसमें रहने का, जो भी हो ऐसे। और उसका श्रेय किसको जाता है? संविधान बनाने का श्रेय अम्बेडकर को ही जाता है, क्योंकि जो मसौदा था पूरा बनाया, मसौदा बोलते हैं एक ड्राफ्ट को जो एक सैंपल के लिए तैयार किया जाता है, इसको हिंदी में हम मसौदा बोलते हैं। राइट। इसमें देखा जाए तो उन्होंने मसौदे को अंतिम रूप दिया था, अंतिम रूप दिया था। इसीलिए जो बी एन राव थे वो अम्बेडकर से बड़े नहीं थे, जिनको आज श्रेय दिया जा रहा है वो अम्बेडकर से बड़े नहीं थे। चलिए थोड़ा इसके टाइमलाइन को समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार संविधान की मांग को उठाया था कि भारत के लोकतंत्र में एक संविधान, मजबूत संविधान की ज़रूरत है। फिर 1925 यानी 1925 में महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्ष चुना गया, महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया। इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया का जो बिल प्रस्तुत किया गया था उसके अध्यक्ष इनको चुना गया था, महात्मा गांधी जी को।
1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की सरकार ने, जो नई सरकार थी, वो भारत का संविधान बनाने का निर्णय लिए थी। 1946 में भारत का संविधान की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अविभाजन के बाद इस संविधान सभा के अंदर 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद सिर्फ 299 बचे हुए थे। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ और जिसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। 1948 में बी.एन. राव का मसौदा संसद में पेश किया गया, जहां पे संविधान सभा के अंदर इसको सिर्फ जांचने के लिए 8 महीने का वक्त लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतरिम रूप तैयार किया गया और इसे स्वीकार किया गया, जिस पे 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे, जो संविधान को पारित करने की बात कर रहे थे। एक डेढ़ महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ये है इसकी पूरी कहानी, और हमें उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा कि भारतीय संविधान का निर्माता और इसका मेन उद्देश्य और मेन जो निर्माणकारी सदस्य थे और जो लोग थे, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का श्रेय जाता है तो वो भीमराव अंबेडकर को जाता है। बी.एन. राव तो एक सलाहकार, एक एडवाइज़र थे, जिन्होंने मसौदा तैयार किया था, लेकिन फिर भी उनके कहने पर, और ना तो ये सभापति थे और ना ही संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे और ना ही ये मेंबर थे, राइट। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों में मैं फिर से बता देता हूँ, बी.आर. अम्बेडकर आते थे, जो इसके अध्यक्ष थे, और के.एम. मुंशी आते थे, मोहम्मद सादुल्ला और ए.के. अय्यर, जी.पी. अय्यर यानी गोपाला कृष्णा और एन.एम. राव, और उसके बाद टी.टी. कृष्णा रमाचारी, इतने लोग आते थे। अब इसके ऊपर और भी चीज़ रखने की है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो हम समझेंगे इसको अगले वीडियो में और भी ज़्यादा डिटेल्स में कि इसके टाइमलाइंस में क्या क्या और ऐड किया गया था, और बात करेंगे पहले पार्ट के बारे में। तो ये थी पूरी सच्चाई। हालांकि बी.एन. राव को भी ये संविधान का श्रेय जाता है, संविधान बनाने का श्रेय जाता है, लेकिन बी.आर. अम्बेडकर जितना नहीं, जो अब ये लोग बोल रहे हैं कि बी.एन. राव भी इसमें शामिल थे। हाँ, शामिल थे, लेकिन सबसे बड़ा फोकस ये करने का है कि ना तो वो संविधान सभा के सदस्य थे और ना ही वो पूरे के पूरे निर्माण कार्य में उनका योगदान रहा, बल्कि ये एक एडवाइज़र थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसको लेकर के आपकी राय क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।